guys, welcome back to my channel. This is Stock Price Action Tracker. अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। देखिए, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा वो है जो प्राइस एक्शन होता है, मतलब 1 मिनट का प्राइस एक्शन होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्राइस एक्शन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, इतना क्लियरली विजुअल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम आज निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, आप अगर 1 मिनट में निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपको यहाँ बस रैंडमली मूव दिखाई दे रहे हैं और पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब आपको कोई भी डायरेक्शन या प्राइस एक्शन समझ में ना आए तो आपको सिंपल चीज़ ये करनी है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पर जाना है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर जाना है और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है और कैंडल्स सही से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो जैसे कि ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये जो लंबा वाला कैंडल है इसे इसे कहते हैं मारुबुजु कैंडल। ठीक है, इस कैंडल की वजह से मार्केट बहुत ही फास्ट मूवमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद एक स्पिनिंग बॉटम का भी कैंडल है जो रेड कलर का है। रेड या ग्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो डोजी की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये रेड कैंडल है, बट उसके बाद देखिए यह ग्रीन कलर का कैंडल बना, इसके बाद फिर से ऊपर गया और यहाँ से बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना है, बट यहाँ ये काम नहीं किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। ठीक है, ये जो बेरिश एनगल्फिंग का जो कैंडल है वो हर जगह बन जाएगा तो काम नहीं करता। ठीक है, वो सही जगह पर बनेगा तभी काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो कैंडल है ये एक बेरिश हरामी है। ये कैसे कैंडल काम कर गया? इसलिए काम कर गया क्योंकि ये टॉप का जो लेवल है 21,990 का उसके पास है, तो ये एक हायर लेवल है। ठीक है, हायर लेवल के पास जब ये कैंडल बना तब ये एक बेरिश मोमेंटम लाया, बट ये एक सपोर्ट के पास है। अगर सपोर्ट के पास एक बेरिश पैटर्न बनता है तो वो इतना काम का चीज़ नहीं है और वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यह बोलेंगे कि ये तो बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, बट मार्केट यहाँ से तो नीचे जानी चाहिए, वो ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ सपोर्ट है वहाँ अगर एक सपोर्टिंग कैंडल बन जाता है वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास अगर एक डाउनफॉल वाला कैंडल बन जाता है, मतलब बेरिश कैंडल बन जाता है, तो वो और फास्टली काम करता है। ठीक है, तो ये बात को आप क्लियरली याद रखें। बट ज़्यादातर समय क्या होता है कि जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट के पास अगर बेरिश कैंडल बन जाता है तो लोग वहाँ बेरिश पोजीशन बनाने लगते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से उनका एसएल हिट हो रहा है आजकल। ठीक है, मार्केट एक रेंज में रह गई आज। क्यों? क्योंकि ये जो 21,990 का जो लेवल है और 21,900 का जो लेवल है, इसके बीच में ही मार्केट फंस गया। जैसे ही ऊपर जा रहा था एक डाउनफॉल का हैमर का कैंडल बना रहा है, उसके बाद थोड़ा एक दो कैंडल नीचे जाने के बाद फिर से डोजी बना रहा है, मतलब इंडिसीजन, उसके बाद फिर से नीचे जा रहा है और फिर से हैमर का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो इस लेवल के पास, जहाँ जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो लेवल के पास जब एक कैंडल बनेगा तभी प्राइस एक्शन एक्टिवेट होता है। इसके बीच में हो गया तो उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, यहाँ एक के बुलिश हरामी का पैटर्न बना है। बुलिश नहीं, ये है पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, ओपनिंग के हिसाब से एक पियर्सिंग पैटर्न है, ये भी एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न है। और ये क्योंकि 21,900 सपोर्ट के पास बना है, इसीलिए एक मारुबुजु कैंडल फास्ट मूवमेंट किया है। ठीक है, तो उसी तरह आपको अगर सही से मार्केट को देखना है, प्राइस एक्शन को सीखना है ना, तो आपको उसे सही जगह पर पकड़ना पड़ता है। सही जगह पर पकड़ोगे तभी जाके आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है
और आप एक सही ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि अगर मतलब बस प्राइस एक्शन हो गया तो ट्रेड बन गया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सही लेवल के पास सही कैंडल पैटर्न बनेगा तभी जाके प्राइस का जो ट्रेड होता है वो एक्टिवेट होता है और सही रिस्क रिवार्ड से एक्टिवेट होता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, एक डोजी बनाया, जैसे ही डोजी बनाया एक बेयरिश कैंडल बना, फिर से एक हैमर बन गया। जैसे कि मैंने बताया, ये 21,990 का जो लेवल है वहां से मॉर्निंग से ही सेलिंग आ रही है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, ये 3 बार अभी सेलिंग कर रहा है। तो जैसे ही उस लेवल पर फिर से डोजी बन गया और फिर से एक हैमर का पैटर्न बन गया रेड वाला, वो डायरेक्टली नीचे आने लगा। ठीक है, तो नीचे आने के बाद फिर से इस सपोर्ट के पास आ गया 21,900 के पास, ये जो लेवल है यहाँ से एक फिर से एक पियर्सिंग पैटर्न बना और उसके बाद तो एकदम से 3 मारूबुजू कैंडल बने हैं जो बहुत ही फास्ट ऊपर गए हैं। ठीक है, तो आपको लेवल के ऊपर फोकस रखना है और लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। लेवल के ऊपर क्या हो रहा है आपको वो नजर रखना है। अगर कोई प्राइस का पैटर्न है और वो कहीं भी बन जाएगा ना, तो कुछ नहीं होता उससे, वो एक मतलब ट्रैप होता है। ठीक है, सही जगह पे आपको सही प्राइस एक्शन मिलेगा तभी जाके आपको एक सही ट्रेड मिले। ठीक है, तो उसी तरह आप नेक्स्ट टाइम प्राइस एक्शन को लर्न कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और कंफर्मेशन के लिए वेट करिए। उसके बाद एक सही रिस्क रिवार्ड बनने के बाद आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जय हिंद।